कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे पूर्वजों की, हमें एंसेस्टर्स की हीलिंग कैसे करनी है, यानी पितृदोष निवारण कैसे करना है। तो हो पोनो के द्वारा हम हमारे एंसेस्टर्स की क्लीनिंग करेंगे, हीलिंग करेंगे, ताकि जो हम लाइफ में कोई स्टक फील कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं, सारे रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं हम जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो पूर्वजों का कीजिए। तो उसके लिए आज हम करने वाले हैं हो पोनो से हमारी एंसेस्टर्स की हीलिंग, यानी क्लीनिंग करेंगे हम, ताकि हमारे थॉट से, हमारे बोलने से, कभी हमारे अगर एंसेस्टर्स रूठे हैं तो उनको हम यूनिवर्स से माफ़ी मांगेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। और जो भी हमारे थॉट से, बोलने से, वाइब्रेशन से भी अगर हमने उनको दुख पहुंचाया है, उनका मन दुखाया है, दिल दुखाया है, तो उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगेंगे, जो हो पोनो प्रेयर है इससे। तो हर किसी की वैल्यू होती है, हर कोई यहाँ पे आता है तो वो एक वैल्यू डिज़र्व करता है। ऐसे ही डिवाइन पावर हमें नहीं भेजती, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता ज़रूर है, तो उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। आप अगर इस डिवाइन पावर ने आपको यहाँ पे भेजा है तो आपकी भी एक वैल्यू है। आपको पता है कि कितने लोगों का यानी अच्छे कर्म लगे हैं आपको यहाँ पर लाने के लिए। आप दोनों के पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह से, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है, तो उनका प्रयास लगा है, दुआ लगी है, तब हम यहाँ पर आए हैं। तो हम क्या है, हम एक डिवाइन सोल हैं, तो हमें खुद को कम नहीं समझना है और ना ही उनको भी कम आंकना है। उनका हमारी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा रोल है, ब्लेसिंग है उनकी हमारे ऊपर, तभी हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं और हमारा सब अच्छा हो रहा है। तो हमें पूर्वजों ने जो दुआएं दी है, कोई बोलता है देखिए वो किस्मत का खा रहा है। किस्मत का क्या खा रहा है? उन्होंने जो अच्छे कर्म करे हैं, इस जन्म में हो सकते हैं या पूर्व जन्म में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे कर्म करे हैं, तभी उनको अच्छा सब मिल रहा है। वो बोलते ना कि वो उसकी किस्मत का खा रहा है। कोई आदमी देखिए छोटे से व्यवसाय में करोड़पति बन जाता है, कोई यानी केवल जीवन के 2 सालों में करोड़पति हो जाता है। किसी की लॉटरी लगती है, किसी को कोई आकर सामने से गिफ्ट देकर जाता है, किसी के घर में कोई मुसीबत है तो वो यानी ऐसे ही निकल जाती है, कोई आकर हेल्प कर देता है। तो ये क्या है? तो यही है, वो किस्मत का खा रहा है। अच्छे कर्म से वो जो फल है उसका उसे अब फल मिल रहा है। हमने देखा ही है हमारे वीडियो में कि कर्म के साथ फल बंधा हुआ रहता है, चाहे वो कौन से भी कर्म हो, बुरे हो, अच्छे हो, कौन से भी हो, लेकिन कर्म के साथ फल बंधा हुआ निश्चित रहता है और वो समय आने पर मिलता ही मिलता है। गीता में भी बोला गया है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, यही है। तो वो है हमारे एंसेस्टर, जो है हमारे पूर्वज है, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआ देते हैं, तो हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। तो लाइफ में अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हो, सब कुछ करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी यानी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को आप माफ़ी मांग सकते हैं। तो आपको बोलना है, डियर एंसेस्टर्स, यानी आपके पूर्वज, आई एम सॉरी, यानी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने चाहे जाने अनजाने में, मेरे बोलने से, मेरे सोचने से, मेरे वाइब्रेशन से, अगर मैंने आपको कभी भी गलत इंटेंशन दी हो, गलत बोला हो, तो प्लीज़ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसे आपको बोलना है।
तो इसके लिए जो होपोनोपोनो प्रेयर है, जो डिवाइन प्रेयर है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसकी हीलिंग करेंगे। जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 2 बार आपको टाइम निकालना है और इस डिवाइन प्रेयर को उनकी याद में, आपके पूर्वजों की याद में आपको ऐसे बोलना है। इससे आपको उनसे भी माफ़ी मांग रहे हैं और यूनिवर्स से भी माफ़ी मांग रहे हैं। उनके भी अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, यूनिवर्स को, इस धरती माता को कुछ दुख पहुंचाए हुए हैं, तो भी उनके भी तरफ से आप माफ़ी मांग रहे हैं। तो आपको अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगनी है कि डियर एंसेस्टर, चाहे जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। एंड आई लव यू, मैं आप ही का एक अंश हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस तरह से आपको अपने पूर्वजों को बोलना है और इस धरती माता को भी बोलना है, यूनिवर्स को बोलना है। और ये हीलिंग दिन में 2 बार आपको ज़रूर बोलना है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आपके जो भी पूर्वज है, वो देखिए, उनकी कई किसी किसी को मुक्ति नहीं मिलती, किसी किसी को शरीर नहीं मिलता, तो वो भटकते रहते हैं, तो वो आपको ब्लेस कर देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ आपकी होना शुरू हो जाएगी, आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये जो स्टॉक एनर्जी कहाँ पे रहती है, ये हमारे शरीर में, हमारे चक्र में रहती है स्टॉक एनर्जी। तो हम जब ये होपोनोपोनो कर रहे हैं तो हमारे चक्रा है वो बैलेंस हो जाएंगे, वो ब्लॉकेजेस है वो खुल जाएंगे। तो हमें अच्छे से, हमें डेली 2 टाइम कुछ दिनों के लिए टाइम निकालना है और अच्छे से करना है, जब तक कि आपको लगे नहीं कि ये हीलिंग कंप्लीट हो गई है, तब तक आपको ये करना है। आपके जो ब्लॉकेजेस है एनर्जी के, जो चक्रास में फंसे हुए हैं, जो एनर्जी यानी बाहर नहीं आ रही है, वो ग्रोथ रुक गई है, वो होती आपको नज़र आएगी। तो ऐसा आपको करना है। यूनिवर्स को भी आपको माफ़ी मांगनी है, इस धरती माता को भी आपको माफ़ी मांगनी है और आपको आपके चक्रा खोलने हैं। एनर्जी यानी जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस हैं वो सारे हटते हुए दिखाई देंगे और आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। तो आपको बस क्षमा मांगनी है, थैंक यू बोलना है, उनको ब्लेस कर देना है और उनसे भी आपको ब्लेसिंग लेनी है। विजुलाइज करना है, सारे एंसेस्टर्स आपको विजुलाइज कर रहे हैं, ये धरती माँ, ये सारा ब्रह्मांड आपको ब्लेस कर रहा है। ब्लेसिंग की बहुत ताकत होती है, तो आपको ये सब कुछ करना है। तो फिर आप देखेंगे कि जो पितृदोष निवारण बोलते हैं वो हो जाएगा। यानी कि इतनी अच्छी डिवाइन प्रेयर है कि इससे कुछ भी हील हो सकता है। आप खुद को भी, अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। तो इससे आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को भी हील डेफिनेटली कर ही सकते हैं। तो ये प्रेयर आपको करके ज़रूर देखना है। और यानी जो भी कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, जो स्टकनेस फील हो रहा है, वहाँ पे ये ज़रूर काम करेंगी। और अगर आप प्लैनेट को भी मानते हैं तो भी आपको पितृदोष निवारण के लिए, यानी सुबह सुबह सूरज दादा को अगर आप जल चढ़ाते हैं, जल देते हैं और अच्छे से प्रणाम करते हैं तो भी पितृदोष निवारण होता है। तो ये सब कुछ आप करके देखिए। दिन में 2 टाइम समय निकालना है और 5-5, 10-10 मिनट की ये हीलिंग आपको देनी है होपोनोपोनो की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से करके आपको ज़रूर देखना है। और जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, स्टक एनर्जी है, चक्रा ब्लॉकेजेस है, तो ये करके आपको ज़रूर देखना है। और
आपके पितरों को माफ़ी मांगनी ज़रूर है। आई होप मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके इसे ज़रूर शेयर करना है ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन पता चली वो औरों को भी पता चले। तो मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।